चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज टोटल 2 टॉपिक कराऊंगा आप लोगों को। पहला जो टॉपिक है डेट इज करंट डेंसिटी और दूसरा जो टॉपिक है डेट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, डेट इज करंट डेंसिटी। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि करंट डेंसिटी और करंट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? करंट के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? तो हर्षित आप मुझे ये बताइए, ये करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सर स्केलर क्वांटिटी है। ओके, कनिष्क इन्होंने सही बताया, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? सर सही बताया है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। करंट डेंसिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोगों को करंट के बारे में सारा नॉलेज होगा, है ना? करंट अगर मान, हाँ बोलो कुणाल। सर करंट डेंसिटी और करंट के बीच में डिफरेंस ये है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। क्यों है वही हम लोग देखेंगे अभी, है ना? क्यों है और करंट डेंसिटी एक्चुअली हम लोग बोलते किस चीज को है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसका यूनिट देखेंगे, उसका डायरेक्शन देखेंगे, सारी कुछ हम लोग देखेंगे, है ना? अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये करंट डेंसिटी जो है ये टर्म आया क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर ये टर्म आया क्यों? करंट था, काफी अच्छा हम लोग स्टडी कर रहे थे सर, तो ये डेंसिटी वाला टर्म आया क्यों? तो एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, जैसे मान लो मैंने कंडक्टर आप लोग को कुछ इस तरीके का दे दिया, इस तरीके का कंडक्टर दे दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखो, यहाँ का क्रॉस सेक्शन देखो और यहाँ का क्रॉस सेक्शन देखो, तो तीनों क्रॉस सेक्शन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। हेलो, यस सर। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इस क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में और इस क्रॉस सेक्शन में, तीनों मतलब क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, होल कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर इस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या करंट यहाँ पे सेम होगा हर एक क्रॉस सेक्शन पे? अगर करंट फ्लो कर रहा है तो, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। कि सर अगर एरिया अगर आप बदल दोगे तो करंट भी बदल जाएगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब क्या हो गया, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन यहां से क्या बनता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of conductor is called current density, is called current density, है ना? एंड इसको हम लोग देंगे कैसे, गिवन बाय J इक्वल्स टू I अपॉन A, ठीक है? यहाँ पे देखो हमने J पे और A पे वेक्टर साइन लगाया और I पे वेक्टर साइन नहीं लगाया। एग्जाम में कभी भी I पे वेक्टर साइन लगा के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नो सर। अब तुम बोलोगे कि सर ये एरिया वाला टर्म थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो। तो देखो एरिया वाला टर्म को एक्सप्लेन करते हैं इस डायग्राम से। ये डायग्राम हमने बनाया, ठीक है? अब ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखना, अगर यहाँ से ये डायरेक्शन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है? या करंट तुम बोलो, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, और एरिया क्या होता है, एरिया हम लोग कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे एरिया का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत? नो सर। एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर है? यस सर। चलिए, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमेशा क्या ऐसा ही हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही मिलेगा। तो अगर मैंने बोल दिया कि अगर मान लो
डायग्राम हमने ऐसा बनाया, ठीक है, और इस बार हमने ऐसा कर दिया। क्लियर है? करंट तो हमारा ऐसे ही फ्लो करेगा, ठीक है, बट एरिया इस बार हम लोग ऐसे तो नहीं ले सकते, एरिया इस बार हम लोग को ऐसा लेना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बोला मैंने। आया समझ में? ठीक है, Yes, तो sir. जैसे हमने परपेंडिकुलर एरिया लिया तो हमें फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंपोनेंट आप लोग को पता ही है कैसे लेंगे हम लोग, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके लिया। ये एंगल थीटा बना रहा है, तो जिधर थीटा होता है उधर क्या हम लोग बोलते हैं, ए कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, ए साइन थीटा। अब तुम मुझे बताओ कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मेरा ए कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, है ना। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। डायरेक्शन में कौन है, ए साइन थीटा है या ए कॉस थीटा है, कौन है, A cos theta. ए कॉस थीटा। तो जो करंट की डायरेक्शन में होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। ये दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, लर्न मत कीजिए कि हमेशा ए कॉस थीटा लेंगे। अगर मान लो मैं इस एरिया को ऐसे बनाता और एग्जाम में एंगल ऊपर दे देता, क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन करवा के भी समझाऊंगा, अगर एग्जामिनर क्या करता कि ये थीटा यहाँ बना देता तो उस समय ये ए कॉस थीटा हो जाता और ए साइन थीटा होता, तो उस समय हम किसको लेते हैं, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। तो लर्न मत कीजिएगा कि हमेशा ए कॉस थीटा ही होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ए कॉस थीटा हमेशा लेंगे, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा आपका ये, तो जे इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई अपॉन ए कॉस थीटा। आया समझ में? Yes, sir. सर इसमें वेक्टर के साइन नहीं लगेगा? क्या, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो नहीं लगाएंगे। अभी बता रहे हैं एक्चुअली क्या है, आपको है ना एक वेक्टर का मेरा जो लेक्चर है वो मैं आपको दे दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपका जितना भी क्वेश्चन मन में उठेगा वेक्टर के सवाल, मतलब कि जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगा वहां से, ठीक है। ओके। अभी हम लोग यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे तो फिर हम लोग किसी और टॉपिक पे भटक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग यूनिट के बारे में इसका देखते हैं, यूनिट वगैरह क्या है। तो इसका यूनिट फॉर्मूला से ही पता चल रहा है यूनिट क्या होना चाहिए। अगर मान लो आई अपॉन ए लिख रहा हूं मैं, तो आई अपॉन ए लिख रहा हूं तो क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए। Ampere meter square. देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है, Coulomb. गुलाम। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में? क्योंकि देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। जहां पे Yes. हमारा वो फ्लो होना स्टार्ट होता है वहीं पे करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका यूनिट क्या पढ़ेंगे, चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, एक चीज और दिमाग में रखना, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या रखना, डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसका डायरेक्शन, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जो है इन द ऑलवेज क्या होगा, करंट के डायरेक्शन पे होगा। आया समझ में? Yes, sir. चलिए अब क्या हुआ, जो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन कर, मतलब जो अभी नया फॉर्मूला बनाया था, I इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। कैसे मॉडिफाइड करना, तो I इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे I इक्वल्स टू आई लिख दिया, J इक्वल्स होगा ना। आप लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ लग रहा कथा चला रहा हूं मैं और तुम लोग सुन रहे हो। J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, थोड़ा अटेंटिव रहिए नहीं तो फिर लतार लगाऊंगा मैं यहीं से। J A cos थीटा, ये लिख सकता हूं मैं। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. तो I इक्वल टू जे ए कॉस थीटा लिख दिया। लेकिन अगर मेरे से कोई बोल दिया कि भैया स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए बताओ, किसके लिए बताओ,
फॉर स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए। स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए बताओ। तो स्मॉल क्रॉस सेक्शन का जैसे ही बात स्मॉल की बात होती है तो कुणाल हम क्या यूज करते हैं? सर इंटीग्रेशन। अरे गोचू, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं ना। डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन तो फिर जोड़ना, स्मॉल 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 पार्ट में जो डिवाइड करता है डिफरेंशिएशन होता है ना जी। इंटीग्रेशन तो स्मॉल स्मॉल पार्ट को फिर जोड़ देगा ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया सबको? सर डी जे होगा ना? डी जे जे क्यों? कांस्टेंट है। हाँ, सर जे होगा वहाँ पे आई की जगह ये ना। होगा। आई जगह डी ए जे कॉस। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। अच्छा, अरे जे क्यों होगा बुद्धू? इस पे लगा रहे हैं ना यार तुम लोग तो एकदम बड़ा। सर तो ये होगा जे। हाँ सर वही बता रहे। वही तो बोल रहे हैं सर दोनों। चलो ठीक है, गॉट इट। तो अब क्या करेंगे? अब इस डिफरेंशिएशन को भगाना है, तो भगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो जे कॉस थीटा को बाहर कर दो, ये डी हो गया। अब क्या होगा फाइनल हमारा? आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? चलो एक काम करते हैं, भगाते नहीं इसको, फॉर्मूला ये इधर वाले को भगा देते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन को भी हम लोग सॉल्व नहीं करते, इसको फॉर्मूला ही बना देते हैं। कैसे फॉर्मूला बनाते हैं वो देखिए। सर आई इक्वल टू जे डॉट डी ए होगा शायद। एक सेकंड ये बार बार मैं इसको आई लिख रहा हूँ। देखिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे जे, फिर क्या लिखेंगे? डी ए कॉस थीटा। अब मुझे ये बताओ कि कॉस थीटा को भगाना है तो डॉट करेंगे या क्रॉस करेंगे? सर डॉट करेंगे। बस आ गया ये, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? नो सर। कुणाल और इसको क्या नाम है? नो सर। नहीं है सर। ठीक है। अब यहाँ से जब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया तो उसके बीच में हम लोग दो डिफरेंस तो बता ही सकते हैं। किसका बता सकते हैं? करंट और करंट डेंसिटी का दो डिफरेंस तो बोल ही सकते हो। अगर एग्जाम में आएगा तो बता सकते हो ना। Yes, sir. करंट एंड करंट डेंसिटी क्या हो सकता है? बताइए, दो डिफरेंस क्या हो जाएगा? सर पहले दोनों की डिफाइन बता सकते हैं और देखिए। वेक्टर और स्केलर कंप्लीटली डिफरेंस बता सकते हैं। सर पहला तो करंट स्केलर है और वेक्टर है, ये करंट डेंसिटी। ये करंट हो गया। और दूसरा सर और दूसरा सर इसमें इसका कॉस्ट डॉट प्रोडक्ट लगता है लेकिन करंट में नहीं लगता है। ये हो गया स्केलर, ये हो गया वेक्टर। ठीक है, पहला डिफरेंस एकदम सही बोला आपने। दूसरा क्या है? दूसरा आप लोग बताओगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बताओगे कि करंट जो है ना वो पूरे होल कंडक्टर की बात होती है उस पे। इट इज द, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज अ characteristics of the whole of the conductor। ठीक है, बट करंट डेंसिटी किसकी बात होती है? सम पॉइंट की बात होती है ना। अभी देखा था ना हम लोगों ने। इट इज अ characteristics of स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। स्मॉल बोलो, सम पॉइंट द कंडक्टर, ऐसा समझो। मतलब पूरे कंडक्टर की बात नहीं होती है। तो दिक्कत यहाँ तक? और सर एग्जाम में आएगा, लिख सकते हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, करंट डेंसिटी में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए फटाफट। और सर देखिए अब इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो एग्जामिनर कितना बड़ा चालाक है। देखिए, हाँ बोलो सर। इसका यूनिट का समझ में नहीं आया, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर बताया तो। चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। यस। देखिए अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा? सर सर बोलिए सर। लेकिन चार्ज तो फ्लो कर रहा है, लेकिन वो जब हम आई अपॉन ए लिख रहे हैं तो उसमें तो क्यू अपॉन टी
अपॉन ए आ जाएगा वैसे तो टी की वैल्यू भी तो लग देखिए जाएगी। देखिए 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 एक बात बताते हैं आपको। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? कितना आप रख पा रहे हो उसके अंदर, है ना? हाँ, कितना अमाउंट है एक पर्टिकुलर जगह में। हाँ, तो करंट तो नहीं होगा ना, चार्ज की बात होगी वहां पे। तो ये मान ले कि टाइम को हमने नेग्लेक्ट कर लिया अभी यहाँ पे। देखिए अब इसमें हम देखिए आप लोग अगर हायर क्लासेस में रहते हैं, बीएससी वगैरह करते हैं या बीटेक वगैरह कर रहे होते हैं, तो मैं डिस्कस करता हूँ उसको, बट आपके नहीं है सिलेबस में उतना ज्यादा। तो बस आप लोग को यही ध्यान के रखना है जितना मैंने बताया आपको, ठीक है? ओके सर। नहीं तो फिर टॉपिक और भी आगे खिंच जाएगा। देखिए अब क्या, ये मैंने कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर लेने के बाद अभी हमने क्या करा कि ये ऐसे करके कर दिया, ठीक है? अब क्या करेगा एग्जामिनर, क्या करेगा, एरिया ऐसे दे देगा, ठीक है? और यहाँ बना देगा एंगल 60 डिग्री, ठीक है? और आई तो इधर ही फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और क्या क्या गिवन दे देगा आपको? गिवन दे देगा, करंट का वैल्यू दे देगा आपको, आई इक्वल टू 4 एम्पियर दे देगा, ठीक है? फिर एरिया आपको दे देगा, एरिया आपको दे देगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? अब आपको बोलेगा फाइंड आउट द करंट डेंसिटी, तो कैसे फाइंड आउट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए अब Yes. इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है, आपको उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। कैसे यूज करना है बताता हूं। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो अभी हमने क्या बोला था कि भैया एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो एरिया को सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो कंफ्यूज करने के लिए इधर दे दिया, ये एरिया ऐसे करके वो दे देगा, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो सर वो अब उसका हम लोग क्या करें, कंपोनेंट वाला दिया होगा ना। हाँ कंपोनेंट वाला भी हम बनाएंगे अभी। ये रहा कंपोनेंट वाला, ठीक है? तो जैसे ही कंपोनेंट इधर ए, अब देखो ध्यान से देखना, ये पूरा पूरा 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो, तो ये एंगल कितना होगा जी? 30 30 डिग्री होगा। 30 होगा। तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए कॉस 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अरे परपेंडिकुलर है ना यार, 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, 60 पहले ही दे दिया एग्जामिनर, तो ये वाला जो एंगल बचा वो 30 बचेगा ना। यस सर। हाँ जी। अगर आप लोगों में एनर्जी नहीं है तो मैं क्लास को यहीं एंड अप करता हूँ, ठीक है? मैं इतना नहीं करा सकता एनर्जेटिक होकर। अगर आप लोग को आंसर करने में परेशानी हो रही है या आप लोग को लग रहा है एनर्जी खर्च हो रहा है, तो फिर आप एनर्जी अपने पास रखिए। नहीं सर, करा रहे कराइए। कुणाल आ रहा आपको समझ में? यस सर। तो अब करंट के डायरेक्शन में कौन है? ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा है। A A cos cos theta. theta. तो जे इक्वल्स टू, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। करंट की डायरेक्शन में कौन है? ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा है? A cos theta. ए कॉस थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस 30 डिग्री। अब जे इक्वल्स टू आई हमें दे रखा है 4, एरिया क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30 डिग्री हो तो √3/2, √3 इधर लिखेंगे, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा? ये 10⁻⁴ को भी ऊपर लेके चले जाएंगे तो 8 इंटू 10⁴ अपॉन क्या हो जाएगा? √3। 30, फिर क्या लिखेंगे? 3 root √3। उसके बाद 30 क्या root लिख देंगे? √3. हाँ, उसके बाद इसका यूनिट लिख देंगे जो भी होता है, ठीक है? यस सर। ठीक। चलिए बढ़े आगे फिर।
हाँ जी यस सर। सर। अब इसका Yes, क्या है कि sir. जो दूसरा वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा सारा। तो आज तो मैंने डायग्राम बेस्ड आप लोगों को बता दिया, और भी तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो वो भी वीडियो Yes, देखना sir. जरूरी है। तो अब चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कोई आइडिया है आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी? So the flow of electron in the conductor. क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ flow- कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कैसे? अपने आप फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. अपने आप फ्लो करेगा। देखिए सर जब करेंट उसके पास अच्छा, मेरा जब क्वेश्चन सुनो। अब मेरा क्वेश्चन ये, जैसे इसने बोला अभी, कुणाल ने बोला, देखो यही होता है इंटरेक्शन। जैसे कुणाल ने आंसर दिया, अब देखो यही होता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखोगे। अभी कुणाल ने आंसर दिया, अभी इसी आंसर को हम लोग और भी क्वेश्चन में तब्दील कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हो ना, डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा हर एक टॉपिक। जैसे कुणाल ने बोला कि सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो कंडक्टर के अंदर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज भी हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, कुणाल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो रेंडमली जाएगा ना, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर भी जा सकता है, इधर भी अट्रैक्ट हो सकता है ना। पॉजिटिव के साथ जाकर के Yes, sir. कोलाइड कर जाएगा, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो यूनिफॉर्म है क्या? या एक ही डायरेक्शन No, में sir. जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जा रहा है क्या? No, sir. No, नहीं। sir. तो करंट कभी भी ऐसे कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो दिमाग में एडजस्ट करके एक बात रख लीजिएगा, करंट तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाए और यूनिफॉर्मली जाए। ऐसा समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है घसीटना। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो ड्रिफ्ट नहीं बोलता है, ड्रिफ्ट कर दिया उसने। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? घसीटना। तो इलेक्ट्रॉन तो Yes, sir. भैया इधर उधर भाग रहा है, तो उसको घसीटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उसको घसीटने के लिए हमको बैटरी लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव और ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब ये जो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, हो रहा है ना। तो आप Yes, लोगों को sir. पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर इधर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन क्या Yes, sir. करेगा? किधर किधर को भागने लगेगा? इधर को भागने लगेगा। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर को भागने लगेगा? इधर को भागने लगेगा। ऐसा नेगेटिव समझ टू पॉजिटिव। Yes, sir. ठीक है। तो जब इधर को भागने लगेगा तो उसको क्या मिलेगा? देखो ऐसे तुम लोगों ने कीवर्ड बना लेना। कैसे कीवर्ड बना लेना? बैटरी लगाए, तो बैटरी लगाने से क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हुआ? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर पे आपका इलेक्ट्रॉन है, जो भी चीजें है, उस पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स। और Force. फोर्स लगाने से क्या हुआ? वो भागने लगेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसको। क्या मिल जाएगा? Acceleration. एक्सीलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन मिलने से क्या होगा? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो इसी वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया समझ Drift में? velocity. Okay. कोई दिक्कत? No, नहीं, नो sir. सर। आगे बढ़े फिर। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक एक मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, पूछो। नहीं, चलो कोई बात। तो जब तक हम लोग बैटरी नहीं लगाते हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी आ जाएगा कि भैया बिना बैटरी लगाए करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या अंदर में? तो नहीं होगा, नहीं हो सकता सर। क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लिख देना, इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी
random motion of electron will be there. In the presence of battery, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसके कारण फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उससे वेलोसिटी मिल रहा है, उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली रूप से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जी? E equals to F upon Q। F equals to क्या लिख सकते हैं हम लोग? QE। यस सर। अब उसको F equals to E लिख सकते हैं क्या? बताना यार। अभी इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो E लिखेंगे। आगे समझ में, यहाँ बगल में लिख देना therefore Q equals to E। ठीक है, तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ, क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ? F equals to ma। तो F हम लोगों ने क्या निकाला? E या ma, तो एक्सप्रेशन निकाल ही सकते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन क्या हो जाएगा? m। कोई दिक्कत नहीं आता है? हमको क्या पता है? हमको पता है एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है जी? वेलोसिटी सर इनिशियल अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी दिखी गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो टाइम है ना यहाँ पे, वो नॉर्मल टाइम नहीं होगा, इसको बोलते हैं टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब तुम बोलोगे सर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? अच्छा एक बात बता, उस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन भी था, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, उस मतलब इधर उधर रैंडमली जब भाग रहा था तो उससे भी टकरा रहा था ना पॉजिटिव आयन से। तो भैया एक आध पॉजिटिव आयन तो था नहीं, एक आध इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, तो कौन किसी से भी टकरा जा रहा बार बार, है ना? तो कितने बार टकरा रहा है ये भी हमको नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये कोई ये नहीं है कि एकदम 100% करेक्ट है। इसको बस एक एजम्पशन ले लिया कि भैया एक पॉजिटिव आयन से जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, एवरेज ही निकाल सकते हैं, है ना? तो सर कितनी देर के लिए टकरा रहा है उसका एवरेज निकाल रहे हैं। हाँ, जैसे पॉजिटिव आयन में जो इलेक्ट्रॉन हमारा टकरा रहा है, कॉलिजन जो हो रहा है, एक्चुअली ये जो रिलैक्सेशन टाइम वगैरह, ये जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो क्लास 11th का है, एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें। रिलैक्सेशन टाइम क्या है ना, कॉलिजन वगैरह वहाँ पे होता है, वो पहले ही बताया जाता है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने बता दिया यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। पॉजिटिव आयन है, कितनी बार वो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, और उसका हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो उसी एवरेज को निकालने को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे VD को क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। VD को लिख सकते हैं A टाउ, A टाउ। तो अभी A तो हम लोगों ने निकाल रखा है, A क्या है हमारा? E अपॉन M, और इधर हो गया टाउ। कोई दिक्कत? नो सर। देख लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, टाउ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम होता है। सर यहाँ पे जो M है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। बढ़े आगे फिर। सर जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर सबका ही लेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, चार्जेस होंगे? उसका सबका क्यों लेंगे? उसको गिवन दिया रहेगा वहाँ पे एग्जाम में। अभी ये पूरा फाइनल हमारा आया नहीं है, अभी रिलेशन हम लोग देखेंगे। जो रिलेशन का जो हमारा टर्म आएगा ना, उसको यूज करेंगे। ये तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आ गया। समझ लो, अभी जो मेन फॉर्मूला है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। आया समझ लो? ओके सर, वो हम लोग देखेंगे। ये देखिए,
रिलेशन बिटवीन VD एंड J, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग VD एंड J कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरा एक बात बताना कि जैसे मान लो ये कंडक्टर ले लिया हम लोग, ये कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता ही है, बैटरी दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका ये एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका VD हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, और ये लेंथ ले लिया हम लोगों ने पूरा का पूरा, ये L हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे वेयर A क्या है, A आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर आपका L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, ये सारी चीज आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग लिखते हैं, स्पीड से स्टार्ट करते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यस सर। तो ये VD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L अपॉन डेल T लिख सकते हैं। अब यहाँ पे L इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, VD डेल T लिख सकता हूँ, यस सर, है ना। डेल T क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल फॉर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर अगर बात करूं मैं, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये लेंथ ब्रेथ को मैं एरिया में लिख सकता हूँ, एरिया हो सकता है ना जी, एरिया इनटू L लिख सकते हैं। एरिया इनटू L लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखना कि V इक्वल्स टू, A तो एज इट इज रहेगा, L के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, VD डेल T, यस सर, दिक्कत। लेकिन अगर जब हमसे बोला जाए कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू कैपिटल N बाई V। तो कैपिटल N क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, ऐसा समझ में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। और V मतलब वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में कितना, उस क्रॉस सेक्शन में कितना वो पास कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझ में, उसी को बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन के साथ में थोड़ी सी लेंथ भी है ना वॉल्यूम की, वॉल्यूम के लिए। बोलो, क्रॉस सेक्शन के साथ में थोड़ी सी लेंथ भी होगी ना वॉल्यूम के लिए। लेंथ क्यों होगी यार, क्रॉस सेक्शन का मतलब वो नहीं समझ में आ रहा, वो वाला एरिया समझ में आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, लेकिन जब पास हो रही होगी तो थोड़ा वॉल्यूम भी तो होगा। तो वॉल्यूम तो लिखा ना, कितने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हो, तो वॉल्यूम तो पूरा हो जाएगा ना, उसी को तो बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस यहाँ पे करना क्या हमें, यहाँ पे है हमारा कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N V, ठीक है। V हम लोगों ने निकाल रखा है, तो N ये हो जाएगा A VD डेल T, ठीक है। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि अगर मैं डेल Q लिखूं, यहाँ पे डेल Q लिखूं, तो डेल Q क्या हो गया हमारा, एवरेज चार्ज, क्या हो गया, एवरेज चार्ज, एवरेज चार्ज। हाँ। और N हम लोगों ने अभी निकाल रखा है, तो N हमारा क्या हो गया, NaVD डेल T, है ना, ये तो हमारा है यहाँ पे। अब इसको मैं I इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल Q अपॉन डेल T लिख सकता हूँ मैं। तो डेल Q हमारे पास क्या है, डेल Q हमारा NaVD डेल T इंटू E अपॉन डेल T, तो डेल T कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, देयरफॉर I इक्वल टू बचा हमारे पास NaVDE, ये बच गया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I अपॉन A होता है सर। तो अभी हम लोगों ने निकाल रखा सर, I इक्वल्स टू लिखा NaVDE और नीचे A है, A से A कैंसिल आउट हो गया सर, तो J इक्वल्स टू क्या हो गया, NVDE, दैट इज द रिलेशन बिटवीन क्या,
करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसा मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फाइनली हम लोगों ने प्रूव दैट कर सर दिया। नंबर डेंसिटी इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू करंट डेंसिटी। एग्जैक्टली तो ये हमारा रिलेशन निकल गया है। ठीक है, इसका नोट्स जो है आप लोगों में पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो एक दूसरी क्लास लेकर के वो डाउट्स को भी क्लियर करूंगा। बट जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला वो न्यूमेरिकल के ऊपर है, तो वो जरूर देखिएगा। तो ये जो आप लोगों ने डेरिवेशन देख करके जो फॉर्मूलाज देखे हैं वो आप लोग अप्लाई करना आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।